Good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून यार। ठीक है, 1 मिनट रुक जाओ, चालू करते हैं हम लोग, है ना। ओके, देखो हम लोगों का डॉबर्नियर ट्रायड हो गया, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव हो गया और तीसरा मेंडलीव पीरियोडिक टेबल हो गया। नेक्स्ट जो तुम्हारा लास्ट है वो है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, मतलब जो टेबल अब हम लोग यूज करते हैं, मतलब जो आजकल चलता है ना, ये है आपका मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। जो अब अभी राइट नाउ यूज में है वो ये टेबल है। तो सबसे पहले ये आया कब था? तो 1913 में हेनरी, ये तुम वर्ड याद रखना, ये वाला वर्ड याद रखना, हेनरी मोजले, इसने बताया था कि एटॉमिक मास से ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वो है एटॉमिक नंबर, है ना। हेनरी मोजले ने ये बोला था कि एटॉमिक मास से ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी कौन सी है? एटॉमिक नंबर, है ना। तो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ कैन बी स्टेटेड एज फॉलोज कि प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्स आर ए पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। याद है मेंडलीव में क्या था? एटॉमिक मास। ऑक्टेव और न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव और डॉबर्नियर, उनको भी एटॉमिक मास के बारे में ही पता था, लेकिन मॉडर्न पीरियोडिक लॉ मास के हिसाब से नहीं बनाए। किसके हिसाब से बनाए? एटॉमिक नंबर के हिसाब से। एटॉमिक नंबर का मतलब होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, कि आपके एटम के अंदर कितने प्रोटॉन्स हैं। तो लिख लो अपनी कॉपी में 1913 में, ये कब आया था? 1913 में। और मॉडर्न पीरियोडिक लॉ की खास बात यह है कि ये एटॉमिक मास के हिसाब से नहीं जमा हुआ है, ये किसके हिसाब से जमा हुआ है? एटॉमिक नंबर के हिसाब से जमा हुआ है ना। इट इज क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर। तो लिखो अपनी कॉपी में, कोई तुम्हें पूछे स्टेट मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, तो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ कैन बी स्टेटेड एज फॉलोज दैट प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर ए पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। ठीक है। और कोई तुम्हें पूछे कि डिफाइन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को डिफाइन करो। डिफाइन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, तो एलिमेंट्स when arranged in order of increasing atomic number lead us to the classification known as the modern periodic table। लिख लो अपनी कॉपी में, फिर मैं तुम्हें एक्सप्लेन करना चालू करता हूं। एक बार इतनी थ्योरी लिख लो अपनी कॉपी में। ठीक है। तो अगर मैं तुम्हें पूछूं कि बताओ मेंडलीव के टेबल में और मॉडर्न टेबल में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है, तो मेंडलीव ने किसके हिसाब से जमाया था? मास के। एटॉमिक मास। और मॉडर्न पीरियड टेबल किसके हिसाब से जमा हुआ है? एटॉमिक नंबर के हिसाब से। और याद रखना, एटॉमिक नंबर और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या होते हैं? बराबर होते हैं। सो एटॉमिक नंबर इज बेसिकली इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ठीक है। तो एक तो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ की तो स्टेटमेंट याद रखना दैट प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट आर ए पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। और दूसरा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की डेफिनेशन कि डिफाइन मॉडर्न, तो हर कुछ मत लिख के आना। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल क्या है कि एलिमेंट्स को अगर आप एटॉमिक नंबर के हिसाब से जमाओ तो जो क्लासिफिकेशन निकल के आता है उसको हम बोलते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ठीक है। लिख लिया सबने ये? नो सर, 1 मिनट। हाँ लिख लो लिख लो।
सर पिछले वाले टेस्ट के मार्क्स और अभी जो ये कल सबको हुआ वो सबमिट तो होंगे। कर देते, 6 लोगों का तो सबमिशन आया है। नहीं काम सर, उससे पिछले सर वाले मैं आज के। आप आज सबमिट इसके कर पिछले दूंगा। वाले की मैंने कुछ कुछ को तो रिप्लाई कर दिया था आज सुबह, तो में से कुछ कुछ को मैंने भेज दिया, बाकी को मैं आज भेजता हूँ। कुछ कुछ को मैंने रिप्लाई कर दिया था, बाकी मैं आज भेजता हूँ। ठीक है, अब मैं आता हूं, देखो अब तुम सब लोग पीरियोडिक टेबल को ध्यान से देखना, जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है। तो याद रखना, ये जो वर्टिकल कॉलम तुम्हें दिख रहे ना, इनको हम बोलते ग्रुप्स। तो आपके ग्रुप कितने गिनो, देखो 1 2 3 4 5 6 18 ग्रुप है। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 18 तो ग्रुप है। कितने ग्रुप है? 18 ग्रुप है। ग्रुप मतलब जो आपके ये वर्टिकल कॉलम से, इनको बोलते ग्रुप। और ये आपके पीरियड्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7। कितने पीरियड्स है अपने? 7 पीरियड्स है। और आपके पीरियड मतलब हॉरिजॉन्टल रो है ना, इसको लिख लो अपनी कॉपी में। तो पीरियड्स का मतलब होता है आपके कितने हॉरिजॉन्टल रो है, कितने हॉरिजॉन्टल रो है। और आपके ग्रुप का मतलब है कि आपके कितने वर्टिकल कॉलम्स हैं, आपके कितने वर्टिकल कॉलम है। तो बेसिकली 18 तो ग्रुप है और 7 है तुम्हारे पीरियड्स। ये जो नीचे तुम्हें देखा ना, लेंथेनाइट्स और एक्टिनाइट्स, ये बेसिकली यहां पे और यहां पे है, इनको बस अलग से लिखा हुआ है ना। तो बेसिकली आपका पीरियोडिक टेबल ये ऊपर वाला है। तो कितने ग्रुप है? तो कई बार आता है, याद रखना, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कंसिस्ट ऑफ 18 ग्रुप्स एंड 7 पीरियड्स। और ग्रुप मतलब जो वर्टिकल कॉलम है वो, और पीरियड्स मतलब जो हॉरिजॉन्टल रो है वो। लिख लो अपनी कॉपी में। ये पूरा बनाने की जरूरत नहीं है, तुम्हें खाली इतना लिखना है कि कितने ग्रुप है और कितने पीरियड्स है। सर जो 119th एलिमेंट होगा सर, वो फर्स्ट ग्रुप में आएगा? नहीं 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 नहीं, 119 एलिमेंट फर्स्ट ग्रुप में नहीं आएगा। 119 अगर आया तो फिर तेरे को नीचे एक और ग्रुप बनाना पड़ेगा। और सॉरी, सर एक, हाँ फर्स्ट ग्रुप में ही आएगा, एक और पीरियड बनाना पड़ेगा, तो तू 8 पीरियड में पहुंच जाएगा। करेक्ट करेक्ट, अच्छा सर। पीरियड एक और बढ़ जाएगा, ग्रुप वही रहेगा। एक्चुअली 119 भी, आई थिंक 119 क्या, 119 117 121वां भी शायद मिल चुका है, लेकिन अपनी क्या बुक्स अपडेट नहीं होती है। तो ये अभी तुम्हारी बुक में अभी तक इतना ही चल रहा है कि 18 तो ग्रुप है और 7 तुम्हारे पीरियड्स है। ठीक है, तो अभी अपने को इतना ही याद रखना है। सर हाँ पूछो। काम के सर तो वो जो 94 मेंडल ही का है ना? पीरियोडिक टेबल था ना सर, उसमें क्या बोलता है ना, ग्रुप्स और पीरियड्स की संख्या, मतलब नई वाली एनसीईआरटी में उसमें कॉलम्स अलग दे रखे हैं हाँ सर। अरे यार, वो जो है ना, उस मैंडलीव का नहीं पूछेंगे, टेंशन मत ले। वो उस मैंडलीव के पीरियडिक टेबल का है ना, एक लफड़ा ये है कि 8 ग्रुप तो कम कंफर्म है। उस मैंडलीव ने एक है ना 9वां ग्रुप को 0 नाम दे रखा था, 0। अब उसको ग्रुप गिनना है कि नहीं गिनना है, वो सब जगह कंफ्यूजन है। तो अपनी बुक में भी कहीं स्पेसिफाई नहीं कर रखा है कि कितने ग्रुप है कितने पीरियड है ना। इसलिए मैंने तुम्हें 8 ग्रुप और 7 पीरियड लिखवाया था, अगर तुम्हें याद हो तो। वो भी मैंने किसी सीबीएसई के सैंपल पेपर से देख के लिखवाया था कि यस 8 सर, ग्रुप है यस और सर। 7 पीरियड है। तो वही याद रख लेना, वैसे कोई नहीं पूछेगा। मॉडर्न पीरियड टेबल का पूछेंगे कि मॉडर्न पीरियड टेबल में कितने ग्रुप होते हैं, 18, और पीरियड्स कितने हैं, 7। ठीक है, अच्छा अब तुम सब ध्यान से समझना, सब एक चीज ध्यान से समझना। तो नेक्स्ट स्लाइड में है वो। तो बेसिकली एक तो ये लाइन लिख लो, अगर लिख लिया तो ठीक है। द मॉडर्न पीरियड टेबल इज 18 वर्टिकल कॉलम नॉन एज ग्रुप एंड 7 हॉरिजॉन्टल रो नॉन एज पीरियड्स। अब सुनना, elements present in any one group have the same number of valence electrons and same chemical property and same chemical properties and same chemical properties, same physical नहीं, same chemical properties. तो element present in one group have the same number of valence electron and same chemical property. कैसे, अब तुम समझना। जैसे अगर तुम पहला ग्रुप ध्यान से देखो, तो लिथियम की वैलेंसी +1, सोडियम की वैलेंसी +1, पोटेशियम की वैलेंसी +1, और सीजियम की तो देखो 1 से ज्यादा भी होती है, लेकिन इसकी 1 भी होती है, इसकी भी 1 होती है। तो लिथियम अगर क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा तो LiCl बनाएगा, NaNaCl बनाएगा, ये KCl बनाएगा, ये RbCl बनाएगा। तो सेम ग्रुप में जनरली सबकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है और सबकी वैलेंसी सेम होती है। जैसे मैग्नीशियम की वैलेंसी +2, कैल्शियम की वैलेंसी +2,
स्ट्रोंशियम की वैलेंसी +2, बेरियम की वैलेंसी +2। तो इन सब की वैलेंसी सेम है, तो जिनकी वैलेंसी सेम होती है वो सब किस में आते हैं, एक ही ग्रुप में आते हैं, और उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, सेम होती है। तो ये लाइन लिख लो अपनी कॉपी में कि एलिमेंट प्रेजेंट इन एनी वन ग्रुप हैव द सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, लिख लिया तुम लोगों ने कि एलिमेंट प्रेजेंट इन वन ग्रुप हैव द सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, किसी को कोई डाउट है इसमें तो पूछो। जैसे मान लो कि तुम इस ग्रुप की बात करो, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, टेलुनियम, इन सब की। तो बोरोन की प्लस, एल्यूमिनियम की +3, गैलियम की +3, इन सब की पॉजिटिव है। तो ये सब एक ही ग्रुप में आ गए और इनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगी, क्योंकि अगर आपका एल्यूमिनियम रिएक्ट करेगा क्लोरीन के साथ तो AlCl3 बनाएगा, बोरोन करेगा तो BCl3 बनाएगा, गैलियम करेगा तो GaCl3 बनाएगा। ठीक है, कोई डाउट है इसमें अब तक तो पूछो। तो कोई तुम्हें पूछे कि अगर बहुत सारे एलिमेंट सेम ग्रुप में है ना, बहुत सारे एलिमेंट सेम ग्रुप में है, तो बताओ उनमें क्या सिमिलरिटी है। तो दे विल हैव सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और दूसरा दे हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, नेक्स्ट लिखो अपनी कॉपी में, नेक्स्ट लिखो अपनी कॉपी में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वन शेल। देखो नंबर, सर एक और पॉइंट था ना सर उसमें। नहीं वो एक और पॉइंट यही है जो लिखवा रहा हूं मैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ शेल। तो इसका फॉर्मूला होता है 2n²। वैसे ये फॉर्मूला ज्यादा काम का नहीं है, 2n²। तो k मतलब पहली शेल, तो k मतलब n = 1। तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आ जाएंगे, 2 × 1 का स्क्वायर मतलब 2। अगली शेल का नाम है L, KLMN। L मतलब दूसरी शेल, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, 2 × 2 का स्क्वायर, तो 2 2 जा 4 2 जा 8। तीसरी है M, इसका n आ जाएगा 3, तो 2 × 3 का स्क्वायर, 3 3 जा 9, कितना आ जाएगा 18। वैसे तो ये कोई यूज नहीं करता है और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल तो इसके हिसाब से बना नहीं है, लेकिन तुम्हारी एनसीईआरटी में एक जिक्र है कि किसी भी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तो तुम ये फॉर्मूला याद रख लेना 2n²। इसका मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से ज्यादा लेना देना नहीं है, लेकिन हाँ अपनी बुक में है, इसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूं कि अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ शेल, तो आपको क्या लिखना है, 2n², है ना, यहाँ पे मैक्सिमम रख देना। तो लिखो अपनी कॉपी में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए शेल का फॉर्मूला कितना आएगा, 2 × n का स्क्वायर। तो k पहली शेल होती है तो n = 1, तो इसमें 2। L दूसरी शेल है, n = 2, तो इसमें 8। m तीसरा है तो n = 3, इसमें कितने हो गए 18। मैं बोल रहा हूं कोई इसको फॉलो नहीं करता है, खाली आपकी बुक में है तो लिख के इसको याद करके साइड में रख देना, इसका कोई यूज नहीं है। ठीक है, इसका कोई भी यूज नहीं है। ठीक है, तो अब तुम सब ध्यान से देखना, मैं वापस ये लिख लो बस, मैक्सिमम नंबर, ये फॉर्मूला याद रख लेना यार, है ना। मैं अभी भी बोल रहा हूं इसको कहीं यूज मत कर लेना, गलत आ जाएगा आंसर। मैं जो तुम्हें बता रहा हूं वो यूज करना अब तुम। सर एक बार वो वाली स्लाइड बता दोगे सर। हाँ अरे मैं आ रहा हूं, मैं एक चीज समझा के आ रहा हूं, उसी स्लाइड पे जा रहा हूं वापस। देखो अब तुम सब ध्यान से देखना, एक सेकंड ना। ठीक है, अब देखो जो आपका एटम होता है ना, एटम का न्यूक्लियस के अराउंड जो पहली शेल होती है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो देखो, तो जो पहला पीरियड है उसमें एक हाइड्रोजन है, एक हीलियम है। तो हाइड्रोजन और हीलियम में नंबर ऑफ शेल, नंबर ऑफ आपकी जो ऑर्बिट्स होती है वो खाली 1 है, क्योंकि अगर तुम हाइड्रोजन का एटम लोगे तो हाइड्रोजन के एटम के अंदर ये न्यूक्लियस, और पहला जो तुम्हारा शेल है उसमें कितना इलेक्ट्रॉन होगा, एक इलेक्ट्रॉन होगा। हाइड्रोजन का जो पहला शेल है उसके अंदर कितना इलेक्ट्रॉन होगा, एक। और यही अगर तुम हीलियम की बात करो, तो मान लो ये हीलियम का तुम्हारा न्यूक्लियस हो गया, तो हीलियम में भी नंबर ऑफ शेल कितनी है, 1। लेकिन हीलियम में कितने, सॉरी, हीलियम में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, करेक्ट, 2। तो हाइड्रोजन में देखो, ध्यान से देखो, तो हाइड्रोजन और हीलियम
दोनों में नंबर ऑफ शेल कितनी है? एक ही शेल है, लेकिन बात क्या है, हाइड्रोजन में उस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है और हीलियम में उस शेल में कितने हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। तो याद रखना, एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द सेम पीरियड हैव सेम नंबर ऑफ शेल। तो अगर आप एक ही ग्रुप में हो तो आपकी वैलेंसी सेम होती है, लेकिन अगर आप एक ही पीरियड में हो तो आपके नंबर ऑफ शेल क्या होते हैं? सेम होते हैं। बस आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग होते हैं। क्या होते हैं? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग होते हैं। तो एक बार इस लाइन को लिख लो, फिर मैं तुम्हें इसका मतलब वापस समझाता हूं। एक बार इस लाइन को लिख लो कि एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द सेम पीरियड हैव सेम नंबर ऑफ शेल, लेकिन क्या है कि सबके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अलग अलग होंगे, है ना, लेकिन नंबर ऑफ शेल्स सबकी सेम होती है। जैसे मैं तुम्हें सेकंड ग्रुप का क्लियर करूंगा तो तुम्हें समझ में आ जाएगा। लिख लो, ये तीनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। कितने ग्रुप है, कितने पीरियड है, सेम ग्रुप की क्या प्रॉपर्टी है, सेम प्रॉपर्टी, सेम पीरियड की क्या प्रॉपर्टी है। तो अगर मैं तुम्हें बोलूं कि 3 एलिमेंट एक ही पीरियड में है, बताओ इन तीनों में क्या सिमिलरिटी है? तो उन तीनों में नंबर ऑफ शेल्स सेम है। अगर पहले में 2 शेल है तो दूसरे में भी 2 होंगे, तीसरे में भी 2 होंगे। ठीक है, जैसे मैं तुम्हें एग्जांपल दूंगा अभी। एक बार ये तीसरी प्रॉपर्टी लिख लो। ठीक है, तो अब तुम समझना, सपोज करो ठीक है, ये आपका पीरियोडिक टेबल है। अब जैसे है ना, अपन बात करते हैं सेकंड पीरियड की। कौन सा सेकंड पीरियड? सेकंड पीरियड में सबसे पहले आता है लिथियम। तो लिथियम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 3। तो होगा क्या, पहली शेल के अंदर तो 2 इलेक्ट्रॉन बैठ जाएंगे और दूसरी शेल के अंदर तीसरा इलेक्ट्रॉन। तो लिथियम में कितनी शेल्स है? 2। पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी में 1। फिर अगर मैं बात करूं बेरिलियम की, तो बेरिलियम में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन तो पहली शेल में आ जाएंगे, क्योंकि पहली शेल में 2 ही हो सकते हैं, और बाकी 2 किस में आ जाएंगे? दूसरी शेल में आ जाएंगे। तो ये आ गया बेरिलियम। अगर बोरोन होगा ना, तो बोरोन में होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन, पहली में 2 और बाकी 3 दूसरी में। फिर देखो, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन के बाद क्या है? कार्बन। कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन से? 6। तो पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और अगले शेल में कितने हो जाएंगे? 1 2 3 4। ध्यान से देखो, तो इन सब में नंबर ऑफ शेल्स कितनी है? 2। तो याद रखना, अगर एक ग्रुप है तो वैलेंसी सेम होती है। अगर एक पीरियड है, जैसे मान लो सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, इन सब, तो ग्रुप पीरियड नंबर 3 में आपकी शेल्स भी कितनी होगी? 3 शेल्स होगी। इस तरीके से। किसी को अब तक कोई डाउट है तो पूछो, क्योंकि नेक्स्ट टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, वो तुम्हें समझना बहुत जरूरी है। अब तक कोई डाउट है तो पूछो। तो कोई तुम्हें पूछे कि मैग्नीज, आयरन और कोबाल्ट, इन तीनों में क्या सिमिलरिटी है? तो इन तीनों में एक ही सिमिलरिटी है कि इन तीनों में नंबर ऑफ शेल्स क्या है? सेम है। ठीक है, किसी को अब इसमें कोई डाउट है तो पूछो। ठीक है, तो अगर डाउट नहीं है तो अब एक चीज तुम बहुत अच्छे से समझना, क्योंकि वो तुम्हें समझ में नहीं आएगी तो तुम फंस जाओगे। याद रखना, जो पहला ग्रुप होता है ना, उसमें कितने एलिमेंट है? ध्यान से देखो, पहला ग्रुप क्या? पहला पीरियड। ध्यान से देखो, पहले पीरियड में कितने एलिमेंट्स है? 2, हाइड्रोजन और हीलियम। दूसरे में कितने हैं? 8। तीसरे में भी कितने हैं? 8। और चौथा, पांचवा और छठा, इन सब में कितने हैं? 18, 18 और 18। अब तुम एक चीज ध्यान से समझना, अगर मैं तुम्हें बोलूं कि एक एलिमेंट का एटॉमिक नंबर है 15, बताओ उसका ग्रुप नंबर क्या होगा और उसका पीरियड नंबर क्या होगा? एक एलिमेंट का एटॉमिक नंबर कितना दे रखा है? 15। तो आपको बताना है कि उसका ग्रुप नंबर क्या होगा और उसका पीरियड नंबर क्या होगा। देखो कैसे करते हैं, अब तुम सब समझना। देखो कैसे करते हैं, पहले मैं तुम्हें नंबर ऑफ पीरियड निकालना सिखाता हूं कि पीरियड नंबर कैसे निकालते हैं। कितना है? 15। तो देखो, 2 के बाद आएगा 8, 8 और 2 10, और फिर कितना आ गया? 5।
तो बताओ कितना हुआ, 2 8 10 और 5 कितना आया, 15। मतलब इसका पीरियड नंबर तो कितना आ गया, 3। आपको ऐसे याद रखना है, 2,8,8,18,18 इतना याद रखना, इसके आगे तुम्हें नहीं पीछेंगे। 2,8,8,18,18। तो अगर आपका एटॉमिक नंबर 15 है तो पहली शेल में 2 दे दो, दूसरी शेल में 8 दे दो, अभी भी 5 बचे तो तीसरी शेल में 5 दे दो, 15 हो गए। मतलब कौन सा पीरियड हो गया, तीसरा। अब आप ग्रुप नंबर चेक करना। देखो ग्रुप नंबर कैसे चेक करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रुप नंबर कैसे चेक करेंगे, तीसरे ग्रुप में, तीसरे पीरियड में, ध्यान से देखो, पीरियड नंबर कौन सा है अपना, तीसरा, 2 8 5। तो पहला पीरियड भर गया, दूसरा पीरियड भर गया, अपन तीसरे पीरियड में है। पहला पीरियड में 2 एलिमेंट है, भर गए। तीसरे में, दूसरे में 8 है, भर गया। तीसरे में 5 है। तो याद रखना आपको क्या करना है, देखो पहला दूसरा, तो 1 2 5 है, तो फिर आपको स्किप करके सीधा 13 पे आना है। तो 13 14 और 15। तो ध्यान से देखो आपका ग्रुप नंबर कितना आया, आपका ग्रुप नंबर आया 15। तो आपका पीरियड नंबर 3 है और आपका ग्रुप नंबर क्या है, 15। मुझे पता है तुम्हें अभी डाउट होगा, एक और समझना। सपोज करो मैं सर तुम्हें बोलूं, 18 में से 3 माइनस करके भी तो कर सकते हैं हाँ ना। कर सकते हैं, 18 में से 3 भी कर सकते हैं। सपोज करो मैं तुम्हें पूछूं कि 27 है, 27। अब आप मुझे बताओ कि इसका ग्रुप नंबर क्या होगा, इसका पीरियड नंबर क्या होगा। तो पीरियड नंबर निकालना आसान है, सबसे पहले को आप 2 दे दो, 2 दे दिया तो 27 में से 2 गए, 25 बचे। अगले को 8 दे दो, तो 2 और 8 कितने हो गए, 10 हो गए, 17 और बचे। अगले को आप 8 दे दो, तो 2 8 10, 10 और 8 18। लेकिन अभी भी कितने बचे, अभी भी आपके 9 और बचे। अब ऐड करो कितना आएगा, 8 और 2 10, 10 और 8 18, 18 तो मतलब आपके पीरियड नंबर कितना हो गया, 4। अगर पीरियड नंबर 4 है तो फिर आपको घबराने की जरूरत नहीं है। लास्ट वाला का नंबर क्या है, 9। तो आपका ग्रुप नंबर भी कितना आ जाएगा, 9। और तुम अगर पीरियोडिक टेबल पे जाके देखोगे तो देखो 9 नंबर का ग्रुप देखो और चौथे नंबर का पीरियड देखो, देखो कितना आया, 27 आया कि नहीं आया, आया तुम्हें सर समझ में कि नहीं समझ में आया। ये दिक्कत कब आती है, जब आप सेकंड पीरियड में हो या थर्ड पीरियड में हो। तो अगर आप सेकंड और थर्ड में हो तो आपको क्या करना है, 1 2 और फिर 13 से चालू करना है, 13 14 15 16 17 18, बीच वाले स्किप करना है। लेकिन अगर आप चौथे पीरियड में हो या पांचवें में हो तो जो लास्ट नंबर है वही आपका ग्रुप नंबर है। जैसे तुम मुझे इसका करके बताओ, सब लोग इसका, मान लो आपको मैं बोल दूं एलिमेंट 19, आपको एटॉमिक नंबर 19 दे दिया, तो कोई बोलेगा नहीं। आप उसमें टाइप कर दो चैट बॉक्स में कि इसका ग्रुप नंबर क्या होगा, इसका पीरियड नंबर क्या होगा, 19 है। और याद रखना सीक्वेंस क्या रहती है, 2,8,8 18,18 इतना याद रखना, इसके आगे तुम्हारे एग्जाम में नहीं आएगा। 19 है तो पहले को 2 दे दो, तो अभी भी 17 बचे। अगले को 8 दे दो तो 2 और 8 10 हो गए। अभी भी 9 बचे, 8 और दे दो, फिर आ गया 1। तो मतलब पीरियड नंबर तो कितना हो गया, 4। और चौथे पीरियड में दिक्कत ही नहीं है, लास्ट जो नंबर है वही आपका आंसर है। सर ये पीरियड नंबर में 2 8 18 आना चाहिए ना सर, नहीं, थर्ड इसलिए मैंने शेल बोला उसको भूल जा, इसलिए मैंने बोला वो जो फॉर्मूला है ना उसको भूल जा, उस फॉर्मूले का कोई सेंस नहीं बनता। अपना जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है आप उसको ध्यान से देखो, देख पहले पीरियड में कितने एलिमेंट है, 2। देख दूसरे में भी कितने, 8। और ध्यान से देख तीसरे में भी कितने, 8। चौथे में कितने, 18। पांचवे में कितने, 18। इसलिए मैं बोला कि उसका कोई मतलब नहीं है। सर। पर यहाँ 2 8 8 1 में ये ग्रुप पीरियड नंबर 4 कैसा है सर? ये देखना, एक सेकंड रुक, देख मैंने क्या 19 दिया था, तो 2 8 8 1 और ये 19 कहां पे, ये देख ये रहा 19, दिख रहा है, पीरियड नंबर 4। तो पहले पीरियड में 2 गए, अगले पीरियड में 8 गए, तीसरे में 8 गए, तो 19 ये रहा, देख यहाँ पे। सर मतलब 8 के सीक्वेंस खत्म हो गए तो फिर फिर उसको 18 की स्किप चालू करके करना है, नेक्स्ट वाले पे आना है। तो 2,8,8 फिर 18,18 इतना याद रखना, इसके आगे नहीं आएगा।
इसे एक और ट्राई करो, ओके सर। तुम सब एक और ट्राई करो। मान लो मैं तुम्हें बोलता हूँ 42, आप मुझे बताओ इसका ग्रुप नंबर क्या होगा, पीरियड नंबर क्या होगा। 42, आप इसे जमाना चालू करो। 2 तो 2 चले गए तो 40 बचे, फिर 8, एक बात तो पक्का है यार, 8 8 तो भर ही जाएंगे, तो 2 और 8 10, 10 8 18, 18 और 18 36, और 36 और 6 कितना होता है 42। तो आपको इसे जमाना पड़ेगा, पहले 2 दे दो, फिर 8 दे दो, 8 और 2 10, फिर तीसरा वाला भी भर गया 18, चौथा वाला भी भर गया तो भी 42 तक नहीं पहुंचे, आपको 42 तक पहुंचना है। फिर कितना आ जाएगा 6, है ना। तो आपका पीरियड नंबर तो कितना आ गया, 5 आ गया, क्योंकि 1 2 3 4 5। और मैंने क्या बोला, अगर आपका 18 वाला जो 18 वाला पीरियड चल रहे हैं, तो जो आपका है वही आपका आंसर है 6। तो अपन चेक करते, देखो 42 वाला, देखो 42 वाला चेक करेंगे अपन, देखो कहां मिलेगा अपने को, चेक करो 42 कहां है। देखो ये रहा 42, दिख रहा है मॉलिब्डेनम, ये आया 6, ग्रुप नंबर 6 से, और पीरियड नंबर क्या है 5। आया तुम्हें समझ में कि नहीं समझ में आया? ठीक है, एक और ट्राई करो। जानवी वैदिका, तुम्हें समझ में आया कि नहीं समझ में आया? एक और ट्राई करो। मान लो मैं तुम्हें बोलता हूं 15, 15, इसका मुझे बताओ क्या आएगा। एटॉमिक नंबर 15 है, तो आपको बताना है ग्रुप नंबर क्या होगा और पीरियड नंबर क्या होगा। 15 है तो पहले 2 कर दो, फिर 8, 8 और 2 10, और 5 15। तो देखो पीरियड नंबर तो 3 है, क्योंकि पहली सेल, दूसरी सेल, तीसरी सेल। अब ग्रुप कैसे निकालेंगे, देखो ये जो 8 8 वाले हैं ना, इसमें क्या करो, आप क्या करो, यहां पे आपका 5 है, तो आप क्या करो देखो यहां पे पीछे टेबल पे आओ, तो तुम्हारा आ जाएगा, देखो 5 है मतलब 1 2, और फिर 3 4, और ये आ जाएगा तुम्हारा 5। तो ये आ गया तुम्हारा, कौन सा ग्रुप आ गया आपका, 15th ग्रुप आ गया। कौन सा ग्रुप आ गया आपका, 15th ग्रुप आ गया। तो आपको क्या करना है, देखो फर्स्ट सेकंड, फिर आप लिखना 13 14 15। तो ये कौन सा ग्रुप आ गया आपका, 15th ग्रुप आ गया। वैसे इसको करने के बहुत तरीके, लेकिन मेरे को ये याद रहता है 1 2, उसके बाद 13 14 15 लिख दो। तो आपका आंसर क्या आएगा, 15, एक सेकेंड, 15th ग्रुप आ गया और थर्ड पीरियड आ गया। कोई डाउट है इसमें तो पूछो, कोई भी डाउट है तो पूछो। जैसे आप मुझे इसका निकाल के बताओ, मान लो किसी का है 9, मान लो एटॉमिक नंबर 9 है, तो क्या करोगे, देखो एटॉमिक नंबर 9 है तो 2,8, 8 भी नहीं जाएगा, 2,7, 2,7 हो गया। 2,7 तो मतलब आपका पीरियड नंबर कितना आ गया, 2। अब देखो ग्रुप कैसे निकालेंगे, ग्रुप कैसे निकालेंगे, 2,7 है तो 1 और 2, और फिर आप लिखो 13 14 15 16 17 18। तो ध्यान से देखो 1,2, और फिर आपको 7 है, तो 1 2 3 4 5 6, और ये आ गया आपका 7। और आप ऐसे भी याद रख सकते हो, ये आपका 7 है तो आप 17 लिख दो, है ना। अगर मान लो ये 2,6 होता तो आप इसको 16 लिख दो, है ना। लेकिन अगर आपका 2,3 होता तो आप इसको 13 लिख दो ग्रुप नंबर। लेकिन 2,2 होता या 2,1 होता तो 1 और 2 ही आएगा, ठीक है। देखो ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। एक और क्वेश्चन करो तुम। मान लो आपका 13 है, आपका एटॉमिक नंबर कितना है 13। अब आप मुझे बताओ ग्रुप नंबर क्या होगा और पीरियड नंबर क्या होगा। 13 है, 13 को आप क्या लिख सकते हो, 2,8,3, 8 2 10 13, तो पीरियड नंबर तो 3 आ गया। अब ग्रुप कैसे निकालेंगे, देखो ग्रुप कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखना। 2,8, यहाँ पे 3 है तो 1 2, फिर आप लिखो 13 14 15 16 17 18। 3 है मतलब 1 नहीं हो सकता, 2 नहीं हो सकता, 13। तो ग्रुप नंबर कितना आ गया 13। ये ज्यादा कारगर तरीका है, तो ये तुम लिख सकते हो। कब ये दिक्कत कब आती है, जब अपन सेकंड या थर्ड पीरियड में होते हैं, ठीक है। और इसमें किसी को कोई डाउट है तो पूछो।
देखो तुम्हें डाउट है तो तुम्हें अभी पूछना पड़ेगा, मैं तुम्हें 10 क्वेश्चन और करा दूंगा, पर डाउट है तो पूछो। इसका निकालो, तुम एक काम करो 22 का ग्रुप नंबर और पीरियड नंबर ट्राई करो। ट्वेंटी टू का तो 2 8 2 10 8 18 4 22, तो पीरियड नंबर तो 4 आ गया। और जब 288 खत्म हो जाए फिर सोचने की जरूरत ही नहीं है, 4, तो यहाँ पे क्या आएगा 4। आया तुम्हें समझ में कि नहीं आया? जैसे मान लो मैं बोलूँ कि इसका बताओ मुझे, सपोज करो 14 का ग्रुप नंबर क्या होगा, पीरियड नंबर क्या होगा? 14 का 14 है तो 2,8,4, 2 और 8 10, 10 और 4 14, तो पीरियड नंबर 3 हो गया। 3 शेल है। और ग्रुप कैसे निकालोगे? देखो 1 2, उसके बाद 13 14 15 16 17 18, तो 4 है, मतलब ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, आंसर क्या है? 14। तो 14 और 3 इसका आंसर है। अब भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। ओके अच्छा, अब अगर डाउट नहीं है तो आप मेरी बात ध्यान से सुनना। नेक्स्ट क्लास अपनी इस चैप्टर की लास्ट क्लास है, और नेक्स्ट क्लास में मैं तुम्हें मैग्नेटिज्म रिवाइज कराना चालू करूंगा, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। आज एक्चुअली मुझे ये टॉपिक खत्म करना था तो मैं यहाँ तक ले आया। तो अब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का इस चैप्टर का लास्ट क्लास है नेक्स्ट, और फिर हम चालू करेंगे हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। लेकिन हाँ, नेक्स्ट क्लास में मैं मैग्नेटिज्म में 2 चीजें रिवाइज कराऊंगा। क्या चीजें? एक तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, और दूसरा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग वायर। 2 टॉपिक वो, और इस चैप्टर को हम खत्म करेंगे। और किसी को अब कोई डाउट है तो पूछो। सर एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर का डिफरेंस बता दो ना। हाँ एक सेकेंड, देख जैसे मान ले कि कोई एलिमेंट है, सपोज कर ए, और मान ले यहाँ पे लिखा हुआ है 20, यहाँ पे लिखा हुआ है 60, तो ये 20 मतलब होता है एटॉमिक नंबर, 60 मतलब होता है एटॉमिक मास नंबर। एटॉमिक मास नंबर, तो एटॉमिक नंबर का मतलब होता है प्रोटॉन्स कितने हैं, पर मास का मतलब होता है प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स कितने हैं। सर ओके सर। 60 थोड़ी हो सकता है सर, 40 या 41 ही तो हो सकता है। अरे नहीं रे, ये तो तू रहने दे, बहुत आइसोटॉप होते हैं, बहुत सारे आइसोटॉप्स। ये और ये तो वैसे ही मैंने एग्जांपल दिया है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है डबल होगा, बहुत ज्यादा भी हो सकते, कोई दिक्कत की बात नहीं। पर सर ये जो 60 है वो तो मास नंबर होगा ना, एटॉमिक मास तो अलग होता है सर। एटॉमिक मास मतलब जितने प्रोटॉन है जितने न्यूट्रॉन है इन सब का मास ऐड कर दे तो वो एटॉमिक मास बन जाता है। लेकिन जनरली होता क्या है कि न्यूट्रॉन का मास भी 1U के आसपास होता है, प्रोटॉन का मास भी 1U के आसपास होता है। तो जितना एटॉमिक मास नंबर होता है उसके आसपास ही एटॉमिक मास भी होता है। ठीक है सर। और पूछो। सर मोलर मास क्या होता है? मोलार मास का मतलब है कि 1 मोल का कितना मास है। जैसे अगर मैं बोलूं कि 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, तो इसका मास हो जाएगा तेरा 1 ग्राम। मोलार मास का मतलब है 1 मोल का कितना मास है, और 1 मोल में कितने हाइड्रोजन एटम होंगे? 6.022 इंटू 10⁻23। तो 1 सर मोल एक बार मोल हाइड्रोजन। कॉन्सेप्ट सिखा दोगे क्या बाद में वापस? हाँ एनटीएस में आ रहा है हाँ सर। हाँ हाँ, मैं सिखा दूंगा, या फिर ये पीरियोडिक क्लासिफिकेशन खत्म होने के बाद अपन फिर मोल कंसेप्ट एक बार कर लेंगे, फिर दूसरे पे आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और सर आप मेटलर्जी और कार्बन कंपाउंड्स के बचे हुए टॉपिक्स कराओगे क्या? हाँ पहले तो मैं कार्बन का पूरा करूंगा, होमोलोगस सीरीज, और फिर मैं उस पर आऊंगा मेटलर्जी में। ओके सर।